जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के सरायबीका गांव में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक पीड़ित परिवार के पुश्तैनी मकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जा कर लिया और घर में रखा सामान बाहर फेंक दिया। साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित संतोष कुमार मोदनवाल पुत्र सवा प्रहलाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सरायबीका बाजार स्थित आराजी संख्या 334-0.11780 में उनका हिस्सा है। उन्होंने इस जमीन का कुछ भाग अपनी पत्नी कलावती देवी के नाम बैनामा कर रखा है, जिस पर उनका कब्जा था और वहां आरा मशीन व गोदाम संचालित था। पीड़ित के अनुसार गोदाम का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 1.5 लाख रुपए की लकड़ी भी नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने जालसाजी और धोखाधड़ी कर जमीन के कागजों में हेरफेर करते हुए अवैध रूप से बिक्री दर्शा दी, जबकि उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यह मामला वर्तमान में न्यायालय और उपजिलाधिकारी मछलीशहर के यहां विचाराधीन है। घटना 6 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब आरोपित राजेश, विनोद, सुशील, जवाहरलाल, सचिन, आशीष व अन्य धारदार हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मकान का ताला तोड़कर जबरन प्रवेश किया और सामान बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर संतोष कुमार को हथियार लेकर दौड़ा लिया गया। शोर सुनकर ग्रामीण जुटे, लेकिन आरोपियों ने किसी की नहीं सुनी और धमकी देते हुए मौके पर डटे रहे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच उपनिरीक्षक सी संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से घर पर पुनः कब्जा दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारा शुभ नाम सर है संतोष कुमार मोदनवाल। पिता का नाम है स्वर्गीय प्रहलाद दास, निवासी ग्राम सरायबीका, थाना पवारा, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर। क्या मामला है प्रधान जी? आपका बहुत दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला हमारा ये सर है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, उसमें हम आधे के शेयरदार हैं और आधे में हमारे पट्टीदार जो थे वो 6 भाई थे। 6 भाइयों में हम 3 भाइयों का हिस्सा अपने पत्नी के नाम से बैनामा भी लिया, और जो कि आज 2-3 साल पहले हमारा तरमीन भी हो गया है। ये कैसी जमीन है? किसकी जमीन थी पहले? पुश्तैनी जमीन थी। पुश्तैनी? आपकी पुश्तैनी जमीन? हाँ, पुश्तैनी जमीन थी। चकाउट जमीन थी, चकपरे आराजी थी, पुश्तैनी जमीन थी। तो मामला क्या हो गया? मामला ये हो गया कि जो 6 भाइयों में एक भाई रामचंद्र थे, उन्होंने अपने जीवन काल में ही, अपने जीते ही अपने शेयर की जमीन बेच चुके हैं। हाँ, उस समय जब बेचे थे उन्होंने, तब पार्ट बैनामा तरमीन नहीं होता था, इसलिए उनका नाम चला आ रहा था। उनके जगह उनके मरने के बाद उनके लड़के का नाम चला है। उसी आधार पर उनका लड़का फर्जी ढंग से ये रुचि देवी, अनीता देवी और फेकना देवी के नाम से बैनामा कर दिया। एक ही जमीन 2 बार बैनामा किया गया? हाँ, वो मतलब वो जो बैनामा किए थे उनके पिताजी, वो पहले से और लोग कब्जा हैं। हाँ, जो हमारी जमीन थी, जो हमारे शेयर की जमीन थी, अब हम चाहे जो बचा था उसको भी बेच दिए। मतलब पिताजी टोटल जमीन 108 फीट है। पिताजी ने रामचंद्र पहले अपने जीवन काल में ही 46 फीट बेचे हैं रोड पर पूरा। और इनके लड़के जो हैं अजय कुमार, ये 54 फीट रुचि और फेंकना अजय और अनीता को बेच दिए, जिन्होंने हमारा आज ताला तोड़ के 6 तारीख को कब्जा कर लिया। जो आप जमीन लिखाए थे वो तरमीन हुआ था? हमारा तरमीन आज 2 साल पहले हो गई। तो वहाँ पे आप कब्जा किए थे? हमारा कब्जा था, हमारा ताला बंद था, उसमें हमारा कम से कम 1.5-2 लाख की लकड़ी है और आरा मशीन भी अंदर है। हमारा लाइसेंस ही हमारा आरा मशीन है। तो ताला तोड़ करके जो अवैध कब्जा किया गया, उस पर कब्जा किया, उसका वीडियो हमारे पास CC कैमरे की वीडियो फुटेज। तो ताला कितने समय तोड़ा गया, कब तोड़ा गया? ताला लगभग 5 बजे सुबह के करीब। तो सूचना आपको किसने दिया? सूचना हमने पहले 112 नंबर पे दिया, फिर SO साहब को दिया। तो मौके पे आए थे SO? दिन भर तो पहले 112 नंबर आया, SO तो नहीं आए थे। 112 नंबर आया,
हमको थाने बुलाया गया, हम थाने पे गए, सुबह से बैठे थे। अगली पार्टी के एक आदमी बैठा लिया गया और जो हमारा भतीजा था वो उसको कहीं भेज दिए, कहीं एसओ साहब की जाइए तालाब, उसको जैसे स्थिति था उसको बंद करा के आइए। अब हम वहाँ बैठे हैं कि ताला बंद होगा, ताला 2 सिपाही आए और वो रास्ते से ही गायब हो गया। प्रधान जी ये बताइए, जो आपका मकान है उसमें किसी को भाड़ा भी दिए थे क्या? आप सुनने में आया? हाँ, एक मुलायम पटेल है, उसको सब्जी के लिए भाड़े दे दिए थे। उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ? उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है और आज भी पता नहीं सब्जी है कि या निकाल फेंक दिया। हमारा लकड़ी भी तो धीरे धीरे गायब कर रहे हैं इसमें से, मतलब 1.5-2 लाख रुपये का लकड़ी। प्रशासन के सामने ताला जब लगाने की बात हुई तो उस समय क्या हुआ था आपके साथ? तो जब हमने दरखास्त दिया उनकी शाम दिन भर नहीं आए, शाम को जब प्रशासन आई रात में हम अपना ताला लगाने गए, हमें नहीं मालूम था कि वो लोग अंदर घुसे हैं। हम अंदर से ताला बंद करके कुछ कर रहे हैं, हम तो यही तो वो अपना ताला बंद कर दिए। जब हम अपना ताला बंद करने गए तो वो दरवाज़ा खोल के हमारे ऊपर धारदार हथियार से हमला करने लगे अंदर से भी, और कुछ औरतें भी अंदर थी, उन्होंने हमारे ऊपर मर्चे की बुक्का फेंकने लगी। यह घटना प्रशासन के सामने हो रही थी? उस समय 112 नंबर और थाना अध्यक्ष हमारा मौजूद थे, उनके सामने ये घटना हुई। इसके विषय में आपने एसडीएम साहब से ये बात नहीं किया कि हमारा जो है रजिस्ट्री पहले हो रखा है, ये जो है दूसरा रजिस्ट्री ये करवाए हैं? एसडीएम साहब के हमारा मुकदमा ऑलरेडी अभी चल रहा है। अच्छा। तो ये सब पवार संज्ञान में लिए नहीं मैटर अभी तक? यह है मैटर पूरा है, उनके उन लोग के खिलाफ FIR किए हैं, FIR किए हैं, कौन सी धाराएं लगी हैं? FIR किए हैं, मगर वो लोग आज भी हमारे घर में कब्जा है, खाली नहीं हो रहा है। कौन सी धाराएं लगी हैं? धाराएं वो हमारे पास फोटो कॉपी है उसका, जो तो धाराएं लगाए हैं आप लोग को। हम कितने लोगों के ऊपर FIR हुआ? लगभग 8 लोगों। कार्रवाई मतलब चालू है इस समय? हाँ, कार्रवाई चालू है, मगर कब्जा उन लोग से खाली नहीं कराया जा रहा है। हम इसीलिए दौड़ रहे हैं, प्रताड़ित हैं। प्रशासन से हमारी अभी तक कोई मदद नहीं मिल रहा है। आप सरायबिका के पूर्व प्रधान हैं और आप ये तरमीम को लेके या फिर दोहरा रजिस्ट्री को लेके कई सारे ऐसे वीडियो सुने भी होंगे और जगह जगह वायरल वीडियो होता रहता है, और जिसका प्राथमिक रजिस्ट्री होता है उसे वही मान्य रहता है। आपको तो ये पता ही होगा, अगर उनका तरमीम हो गया है वो कब्जा लेंगे ही। इस विषय में आप संबंधित अधिकारी को पहले आश्वस्त नहीं किए कि हमारे साथ ऐसी घटना घट सकती है? ये जो विपक्षी है ये एसओ साहब सामने स्वयं गए, हम भी गए थे। इसके बाद एसओ साहब बोले कि आप कोई सक्षम अधिकारी या कोई न्यायालय से आदेश लाइए, हम ये जाकर कब्जा करा देंगे। हाँ, मगर ये लोग जबरदस्ती है ताला हमारा, कोई आदेश नहीं, ना कोई सक्षम अधिकारी, कुछ नहीं। कहीं न कहीं ऐसे में जैसे अगर वो घर के अंदर घुसे थे और आप भी घुसते, कहीं न कहीं आकस्मिक घटनाएं या फिर एक दूसरे का जानलेवा हमला तो होना स्वाभाविक था इस मैटर को। वो लोग काफ़ी है संख्या में, हम परिवार में 2 ही भाई हैं और वो लोग काफ़ी है संख्या में। कब्जा के बाद मान लीजिए एसओ साहब ने आपका FIR लिख दिए हैं, जब एसओ साहब सामने हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हम अकेले में जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। प्रधान जी ये बताइए, जिस दिन आपको बुलाया गया था थाने पे, अब विपक्ष भी आपका गया था वहाँ मौके पे? विपक्ष गया था। यशोर सुनने में आया कि यशोर साहब के सामने वो स्वीकार भी किया अगला पक्ष कि मैं स्वयं ताला तोड़ा हूँ, तोड़ करके घुसा हूँ अंदर। जी हाँ, स्वीकार किया था? जी हाँ, स्वीकार किया था। यशो साहब बोले जाके उसकी जो स्थिति थी ताला पर उसको बंद कराओ, मगर वो एक आदमी को यशो साहब बैठा लिए और बाकी सबको छोड़ दिए, वो लोग फरार हो गए। तब से आज तक यशो के सामने स्वीकार किया, यहाँ आने के बाद कोई ताला वगैरह नहीं लगा? नहीं लगा, और वो लोग फरार चले। अच्छा प्रधान जी, कब्जा के बाद जो है आप जिलाधिकारी से मिले नहीं इस विषय में कि हमारे साथ ऐसी घटना हुआ जो कि मुकदमा पंजीकृत है? एप्लीकेशन दिए